फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। ये खान सर का क्लास नोट्स है जो हिस्ट्री का है। ठीक है, इस वीडियो में कल हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ लिए थे। ठीक है, तो आज वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न कुछ हिस्ट्री के रिलेटिव है। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जुड़कर वहां से आप ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है यानी मृदभांड। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशक में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब वर्तमान पाकिस्तान के मांटोगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा का अन्वेषण किया सन 1921 में। ठीक है, आगे दिया गया है सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसे नाम दिया सिंधु सभ्यता का। ठीक है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है सौराष्ट्र गुजरात में। आगे देखेंगे दधोरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है पंजाब का। आगे देखेंगे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था लोथल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। चंदूहड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था G.H. मैके ने। आगे दिया गया है हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था एक कनिष्क हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है लोथल से। हड़प्पन स्थल सरनौली के अभी हाल में उत्थानों के प्राप्त हुआ है तो मानव समाधान। आगे देखेंगे जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं शेर तथा गाय। ठीक है, आगे देखेंगे वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी तो मिस्र की सभ्यता। ठीक है, आगे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसा ही वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया गया है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हमारा सही है सेलखड़ी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ठीक है, यह भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, तो हमारा सही जवाब होगा व्यापार यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग आगे सिंधु घाटी सभ्यता का कहाँ तक विस्तार थी। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखेंगे हमारा पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है 5 नंबर प्रश्न हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा शहरी। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कपास की खेती वहाँ पे ज़्यादा होती थी। ठीक है, आगे देखेंगे निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग
आगे प्रश्न है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा विद्वान, योद्धा, किसान और क्षत्रिय। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा लाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा मातृशक्ति पर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग प्रश्न 12 नंबर प्रश्न, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा शेर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा लोहा की प्राप्ति अभी नहीं हुई है। ठीक है, आगे देखेंगे, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कस से मूर्ति प्राप्त हुई है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया गया, आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग 16 नंबर प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ दिया गया है। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1, 2 और 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सहगौरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न दिए गए हैं, आगे प्रश्न है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों की ज्ञान का अभाव था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही था, सब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उपयुक्त सभी में होगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग हड़प्पा संस्कृति की जानकारी प्रमुख स्रोत है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा पुरातत्विक खुदाई। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 21 नंबर प्रश्न, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, आगे प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्म के में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राखीगढ़ राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न, आगे प्रश्न दिया गया है 24 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृतभांड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, सिंधु सभ्यता संबंधी है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा आदि ऐतिहासिक युग से। ठीक है, आगे प्रश्न है, मानव समाज विचलन के क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृति पर। आगे देखेंगे 27 नंबर, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है?
तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा पुरातत्व संबंधी खुदाई। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा लाल मिट्टी का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे सूची 1 और सूची 2 के पुरातत्विक खोज के सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट के प्रयोग का सही कर उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ दिया गया है कूट। ठीक है, तो यहाँ पर सुमेलित करना है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पर आप सुमेलित कर लीजिएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न। हमारा आगे प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न। हमारा 32 नंबर प्रश्न है एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कालीबंगा में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया गया है आगे सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए कूट के सही उत्तर सुनिए। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा कूट में। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। आगे प्रश्न दिया गया विशाल स्नागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो से। ठीक है, आगे प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। तब तक के लिए आगे देखेंगे हम लोग 35 नंबर प्रश्न सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा लोग लोहे से परिचित थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे 36 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अपने उद्योगों के लिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए अपने नगर के नियोजन के, अपने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए। ठीक है, अपने कृषि संबंधी के लिए एवं उद्योगों के लिए। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे 37 नंबर प्रश्न चिन्होड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा J.H. मैके ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न हमारा 38 नंबर सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा हड़प्पा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सौराष्ट्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 40 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा मिस्र की सभ्यता। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा लोथल। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, ये भी सम्मिलित करने वाला प्रश्न है। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गुट को सही चयन कीजिए। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 4 2 3 1। ठीक है, यहाँ से प्रश्न ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न 43 नंबर हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों के कौन से सिंह अवस्थित है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो। आगे देखेंगे नीचे दिए गए कोड उत्तर के निर्देश कीजिए। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। ठीक है, आगे प्रश्न है 44 नंबर
निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ठीक है, हड़प्पा का बंदरगाह है। यह भी बहुत बढ़िया प्रश्न है जो लोथल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग प्रश्न 45 नंबर। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भोगवा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया गया है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर जॉन मार्शल। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृति स्थापन के प्रमाण कहाँ मिले हैं? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर धौलावीरा से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 50 नंबर प्रश्न, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर गुजरात हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा धौलावीरा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। ठीक है, तो हमारा मातृशक्ति हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने वाले जिन 2 भारतीय का नाम जुड़ा है वे हैं, ठीक है, 2 जुड़े हैं, उनका नाम था, ठीक है, राखलदास बनर्जी और तथा दयाराम साहनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न लिया गया है, आगे प्रश्न है हमारा, आगे 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा और बी के डी थप्पड़। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 56 नंबर प्रश्न, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा एक का निगुण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो हमारा सही जवाब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक और दो दोनों। ठीक है, 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, 59 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से स्थल 3 नगरों में अवशेष प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, धौलावीरा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग प्रश्न 60 नंबर प्रश्न है, एक अनंत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा धौलावीरा से। आगे प्रश्न दिया गया है हमारा, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किसी धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोहा की प्राप्ति नहीं हुआ है। ठीक है, आगे प्रश्न दिया गया हमारा 62 नंबर प्रश्न। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार विजिट चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। 62 नंबर प्रश्न, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कूट में दिए गए, कूट में नीचे दिए गए, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 4 3 2 1 यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, कूट में दिया गया 4 3 2 1। ठीक है, 63 नंबर देखेंगे हम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का उत्खनन से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा B8 स्टीम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग प्रश्न, ये बीपीएससी में 56 में पूछा था प्रश्न। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था वो। ठीक है, आगे प्रश्न दिया गया है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोथल में। ठीक है, हाथी के दांत। ठीक है,
आगे देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियाँ घाटी में स्थित है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बनावली, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। ठीक है, आगे दिए गए हैं ये, इस कूट में हम लोग देखेंगे, कूट में हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1 और 2 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, आगे कुछ प्रश्न दिए गए। 67 नंबर प्रश्न हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है और करते हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। ठीक है, केवल 2, तो हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, वे देवियों और देवताओं को दोनों को पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हमारा प्रश्न 68 नंबर प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा शेर के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी चेनाब, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 1, 2 और 3। ठीक है, 1 और 2 और 3, सिंधु, चेनाब और झेलम। ठीक है, 70 नंबर प्रश्न है हमारा, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भारत में, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय, और चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसा ही वीडियो आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।